हेलो एक्सप्लोरर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मंथ स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये। चलिए, आज की क्लास में हम बेसिकली जिस चीज़ को देखेंगे वो है रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। अब रिएक्ट राउटर डॉम क्या चीज़ है? ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में हेल्प करती है विदाउट लोड। ठीक है। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी बूटस्ट्रैप की। ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल दी थी बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप का मैंने बताया था कि एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जाते हैं तो हमें इस तरह का लोड मिलता है, राइट। ठीक है। जबकि एक और वेबसाइट है ESPN क्विक इन्फो के नाम से, जो कि हमारी रिएक्ट पे सिंगल पेज एप्लीकेशन बनी है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि लोड ज़रूर होता है, बट एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाते हैं तब हमें दोबारा लोड नहीं मिलता। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि एक पेज से जो हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं वो क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं और जिस लाइब्रेरी के बारे में हम पढ़ने लगे हैं उसका नाम है रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। एक्सटर्नल का मतलब कि हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम बेसिकली एक लाइब्रेरी है। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पेज से दूसरे पेज पे विदाउट लोड अगर हमने करना हो तो हमें हेल्प करती है। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर हमने इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा npm रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है। तो क्या करेगा, वो जो npm की कमांड है ना वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है। ये देखें, ये इधर नज़र आ रही है npm i रिएक्ट राउटर डॉम। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के लिए। और फिर उसके बाद इधर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रिएक्ट राउटर डॉम जो लाइब्रेरी है ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, ये इंस्टॉलेशन होगी इसकी। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली क्या है कि ऑल्दो ये टाइम ले सकता है, आई गेस इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमें, बट मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये npm रिएक्ट राउटर डॉम पहले इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। अब ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि क्या रिएक्ट राउटर डॉम मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है। ये चीज़ वेरीफाई करने के लिए कि क्या रिएक्ट राउटर डॉम मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैं जाऊँगा अपनी package.json फाइल में। ठीक है। और यहाँ जाके चेक करूँगा तो ये देखें, ये मुझे शो कर रहा है रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे आप इंस्टॉल करते रहेंगे आपकी package.json में वो चीज़ें आती रहेंगी। और ये जो बेसिकली इसके साथ लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, इसका वर्जन है। ठीक है। कि ये रिएक्ट राउटर डॉम का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है। अच्छा जी, अब रिएक्ट राउटर डॉम में बेसिकली हम किस तरह कर सकते हैं राउटिंग, उसको देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम अब बना लेते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। ठीक है। और कंपोनेंट्स के बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हेडर डॉट JSX कर लेते हैं। ठीक है। हेडर डॉट JSX कर लेते हैं, या बल्कि हम इस तरह कर लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। एक फोल्डर बना लेते हैं हेडर का, उसके अंदर जो है ना वो हम हेडर बना लेंगे। ठीक है। एक हम बना लेते हैं हेडर का, हेडर। ठीक है। और हेडर के अंदर हम क्या कह लेते हैं, और साथ एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स का, सॉरी फुटर का। बट फुटर में भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है तो अभी हम नहीं ऐड करते। ठीक है। हेडर में हम क्या कर लेते हैं, हेडर डॉट JSX, और साथ ही इसकी CSS भी ऐड कर लेंगे। ठीक है। हेडर डॉट CSS। अब क्या करते हैं कि हेडर डॉट JSX जो है ना हमारे पास, इसके अंदर बेसिकली हम सबसे पहले वो हेडर बना लेते हैं अपना जो हमने बनाना है। ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। फिर इसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर करने के बाद क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं रिटर्न। ठीक है। क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी कि जो भी हम रिएक्ट का फंक्शन बना रहे हैं कंपोनेंट,
उसके अंदर हमने रिटर्न लाजमी यूज़ करना है, ठीक है, रिटर्न और इसी तरह ब्रेसेस यूज़ करके, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और साथ हेडर, ठीक हो गया। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहले हेडर बनाते थे HTML के अंदर, उसी तरह बनाते हैं कि पहले हेडर जो सिमेंटिक एलिमेंट का टैग था, फिर उसके बाद UL और फिर LI, सॉरी, ठीक है, LI, ठीक है। यहाँ मैं क्या लेता हूँ, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। किस चीज़ की सजेशंस, LI मल्टीप्लाई 3, ये बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड आपको अलाउ करता है, आप अपने भी में भी करके देखेंगे तो हो जाएगा। नहीं हो रहा ये, अच्छा ये मेरे ख्याल से रिएक्ट की एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने रिएक्ट की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, ये वाली, ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करके देखें, आपको स्निपेट्स मिल जाएंगे, ठीक है, डन। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं होम, यहाँ यूज़ कर लेते हैं अबाउट और यहाँ यूज़ कर लेते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अब इसकी हमने CSS फाइल अगर ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, import डॉट स्लैश हेडर डॉट CSS, ठीक हो गया। और यहाँ ऑब्वियसली मुझे हेडर में इसमें UL में क्या यूज़ करना पड़ेगा, क्लास नेम, और इसमें मैं कह देता हूँ माई हेडर, ठीक है, डॉट माई हेडर, मैं कह लेता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इसको ऑब्वियसली मैंने चेक भी करना है कि क्या कहते हैं मेरे चेंजेस सही आ भी रहे हैं कि नहीं, तो मैं ऐप में इसको कॉल ही कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा हेडर, ठीक है, और फिर मैं इधर कॉल कर लेता हूँ हेडर, डन। अब क्या है कि अब बेसिकली मैं अगर अपने उस पर लोकल उस पर जाऊँ, लोकल 3001 पे खुला हुआ है, ठीक है, तो लोकल 3001 पे खोल लेते हैं, तो इसका मतलब हमारे चेंजेस CSS के लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं और लिस्ट स्टाइल नन, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट यूज़ कर लेते हैं स्पेस अराउंड होम अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। और साथ हम क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर अपना यूज़ कर लेते हैं, ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हाइट विड्थ भी दे देते हैं, हाइट इसकी दे देते हैं 50 px, विड्थ की तो ज़रूरत नहीं है, और साथ इसके हम जो थोड़ी सी मार्जिन में बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं उसको रिमूव कर देते हैं, मार्जिन 0, ठीक है। और इसको अगर हम अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, होम अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। इसका मतलब हमारा हेडर हो गया तैयार, ठीक है। नहीं ये मेन पे भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये इंडेक्स पे भी यूज़ करोगे ना, इस तरह करके इंडेक्स डॉट CSS जो है ना वो पूरी एप्लीकेशन की CSS है, ठीक है, अगर आप इस पर भी ऐड कर लोगे ना तो आपको चल जाएगा। वहाँ पर इस वजह से करिए क्योंकि बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसकी भी तो मार्जिन ऐड कर रहा है ना, तो जब हम मार्जिन 0 कर देते हैं वो उसको भी रिमूव कर देता है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं अब हम करते हैं हेडर, हेडर के बाद जब हम इसको लेके आएंगे फिर क्या होगा कि होम अबाउट और कॉन्टैक्ट हो गया। अब यहाँ हम ऑब्वियसली पेजेस बना लेते हैं साथ, ठीक है, यहाँ हम बना लेते हैं होम डॉट JSX, ठीक है, और यहाँ हम और बना लेते हैं होम के बाद हमारे पास और कौन सा था, अबाउट डॉट JSX, ठीक है। अभी हम ऐसे काम नहीं करेंगे, मेन गोल हमारा क्या है कि हमने इस पर राउटिंग करनी है, ठीक है, JSX और होम डॉट JSX, अबाउट डॉट JSX, उसके बाद कॉन्टैक्ट डॉट JSX, ठीक हो गया, चलो दैट्स ग्रेट। अब ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, इसमें हम ऑब्वियसली इसी तरह करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा ऑल दो इसमें शॉर्टकट्स मुझे पता है, ठीक है, RFC वगैरह के थ्रू हम फंक्शनल कंपोनेंट जल्दी बना सकते हैं इस तरह करके, ठीक है। मैं सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली हम इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करें कि हमारा सिंटेक्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब भी आपको याद होगा, जब भी हम पहले स्टार्ट में HTML कर रहे थे
तो हम बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिख रहे थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बन जाए। जब हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी तो अपने काम को स्पीड अप करने के लिए हम स्निपेट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ उसी तरह कॉन्टैक्ट, और यहाँ लिख लेता हूँ रिटर्न h1 कॉन्टैक्ट पेज, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं अबाउट में भी ऐड कर लूँगा, सिर्फ मैंने इधर अबाउट चेंज करना है, ठीक है। और इधर होम में भी मैंने इसी तरह करना, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ये 3 पेज बन गया। अभी फिलहाल इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स जो बने हुए हमारे होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ तीनों में h1 ऐड किया, ठीक है। गोल अब हमारा क्या है कि हमने बेसिकली जब होम पे क्लिक करो तो वो होम सिंगल पेज हो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ए का टैग यूज़ करते हैं और इसको लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ अबाउट और यहाँ मैं यूज़ कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अभी मैं लिंक नहीं लगाता, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखें, अब मैं होम पे जा रहा हूँ, अबाउट पे जा रहा हूँ और कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ। क्या लोड नज़र आ रहा है? लोड कर रहा है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं लोड कर रहा है? नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा ना, लोड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली ये देखो, गौर से देखो, जब हम एक पेज पे जा रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो वो लोड कर रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारी ऑप्टिमाइजेशन और सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हमने बनानी है, हमारा कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या यूज़ करना है उसको देखते हैं। हमने एंकर टैग नहीं यूज़ करना, एंकर टैग हम HTML में यूज़ करते थे। एंकर टैग की बजाय इसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, रिएक्ट राउटर डॉम से, ठीक है। रिएक्ट राउटर डॉम की जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की है ना, उससे हमें लिंक मिलता है, ठीक है। तो अगर आप वैसे ही लिंक ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको रिएक्ट राउटर डॉम से ढूंढना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, लिंक, ठीक है, और यहाँ यूज़ करता हूँ, और यहाँ मुझे यूज़ करना पड़ेगा टू, ठीक है, कि मैंने किधर को लिंक करना है, ठीक है। तो मैं साथ स्लैश यूज़ करूँगा, होम या सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि स्लैश बेसिकली हमारा होम ही होता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये वाला एंकर टैग रिमूव करके लिंक टू और साथ स्लैश यूज़ करके अबाउट, ठीक है, और साथ ही ठीक है, ये देख कि यहाँ लिंक करते हैं, और लिंक करने के बाद क्या है, टू, आप क्या करेंगे, स्लैश कॉन्टैक्ट, और इसको इसी तरह सिंपल, आप जैसे एंकर टैग यूज़ करते थे ना उसके अंदर, इसमें एंकर की बजाय आप क्या यूज़ करेंगे, लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इधर है, ठीक है, तो हमें कह रहा है वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब मैं होम पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ और कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो अगले पेज पे जा तो रहा है बट उसको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। कंटेंट कैसे दिखाएंगे, उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे, और वो किस में बनाएंगे, हम ऐप की फाइल में, ठीक है। ऐप की फाइल में हम सिंपल क्या करते हैं, दो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से, राउट, ठीक है, और राउट्स, राउट और राउट्स, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने राउट्स यूज़ करना है, राउट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है, और इसके दरमियान में आपने राउट बनाने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ भी आप लिंक कर रहे हैं ना, उसका राउट बना होना लाजमी है,
ठीक है, समझ आया पॉइंट? कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्लैश अबाउट पे लेके जा रहे हो, तो क्या हमने स्लैश अबाउट का राउट बनाया है? नहीं बनाया। तो अब हमने बेसिकली ये जो राउट जिनको कॉल कर रहे हैं ना, ये बनाने हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनाने हैं? राउट राउट पाथ, पाथ में हम क्या करेंगे, ये पास कर देंगे और साथ कंपोनेंट आएगा। ठीक है, अब इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा? होम का। ठीक है, हमारे पास होम का कंपोनेंट इधर आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम किया हुआ तो है हमें। अच्छा खैर, हम इसको इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट होम। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब भी मेरा ये वाला पाथ हिट होगा तो कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा? होम वाला। ठीक है, अब राउट बनाते हैं दोबारा, पाथ करते हैं। ठीक है, और साथ ही मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके अबाउट। तो अब कंपोनेंट पे कौन सा पाथ कॉल होगा? अबाउट। अच्छा, अबाउट इधर भी नहीं शो कर रहा, तो ऑब्वियसली हमें फिर क्या करना पड़ेगा? अबाउट हमने बनाया हुआ इधर, बनाया हुआ है, ठीक है, हमें क्यों नहीं शो कर रहा? इंपोर्ट अबाउट, ठीक हो गया। ठीक है, अब हमारे पास अबाउट भी आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि कंपोनेंट के अंदर आपने सिर्फ उस कंपोनेंट का नाम लिखना है, आपको यानी इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है। अगर वो आपको येलो शो करे इसका मतलब सही है। ठीक है, पाथ। अच्छा, येलो बाय द वे मेरे इस पे मैंने जो थीम सेट की है उस पर शो करे। ठीक है, आपकी थीम डिफरेंट हो सकती है। स्लैश कॉन्टैक्ट, और कंपोनेंट में आपने क्या करना है, अब हम कौन सा करेंगे? इंपोर्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्यों नहीं ऐसे शो कर रहा? इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ हम कॉल कर देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, ये देखें, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, क्या अब हमें लोड मिल रहा है? ठीक है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो गया, और रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हैं। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारा जो हेडर है वो कांस्टेंट है, वो हमारा कांस्टेंट है। कैसे भला? इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ठीक है, वो किस तरह भला, ये देखें। ठीक है, हमने हेडर बनाया। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है, और हमने जब हेडर कॉल किया ना तो हमारा हेडर इधर आ गया। ठीक है, हमने जो हेडर का कंपोनेंट बनाया वो इधर आ गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना पेज का, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ठीक है, अब ये बेसिकली कौन सा पार्ट है? ये वाला। ठीक है, यानी कि राउट्स वाला। तो बेसिकली जब भी आप हेडर पे क्लिक कर रहे हो होम पे, तो क्या हो रहा है कि ये वाला पाथ हिट हो जाता है। जब आप अबाउट पे क्लिक करते हो ये वाला पाथ हिट हो जाता है, और जब आप कॉन्टैक्ट पे हिट कर रहे हो तो ये वाला पाथ हिट हो जाता है। बट उससे ऊपर, राउट से ऊपर वाला जो पार्ट है हेडर वाला, वो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि जो मैं कहता था हम बार बार रिपीट कर रहे हैं HTML में, हेडर को हम नैप बार कॉपी करते थे, हर पेज पे पेस्ट करते थे, तो वो हमारा काम अब ख़त्म हो चुका है। हमने एक कंपोनेंट बनाया, उस एक कंपोनेंट बनाने से हमारा क्या हुआ? रीयूजेबल, जिसे कहते हैं, एक जगह हमने यूज़ किया और वही हमारा बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा क्या हुआ, एक दफ़ा सिर्फ हमने कॉल कर दिया, बार बार हमारा वही चल रहा है। ऑब्वियसली फिर तो जैसे हमने HTML CSS में कर रहे थे, हमें ज़ाहिर सी बात है बार बार उस पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बेनिफिट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि आपका कंटेंट जो सिर्फ चेंज हो रहा है, वो वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि सिर्फ हमारा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, हेडर हमारा स्टिल रहेगा, और जो राउट्स के नीचे आप चीज़ लिखोगे ना वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फुटर बना लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फुटर बना लेते हो, अभी फुटर अभी एरर देगा क्योंकि फुटर बना हुआ नहीं है। ठीक है, अभी आप फुटर अगर बनाओगे तो आपका फुटर भी कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ आपकी जो चीज़ चेंज होगी वो राउट्स वाला होगा। क्लियर हुआ पॉइंट?
ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपने अक्सर साइट्स पे देखा होगा 404 नॉट फाउंड, देखा है ना, ठीक है। 404 नॉट फाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेज आप गलत यूआरएल इंटर कर लेते हो तो वो कहता है कि नॉट फाउंड, ठीक है। वो बनाने का क्या तरीका है, नॉट फाउंड, ठीक है, डॉट JSX, इसका भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और साथ हम क्या कहते हैं, हम कह देते हैं फंक्शन नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ साथ कह लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नॉट फाउंड। यहाँ मैं रिटर्न में लिख देता हूँ H1 सॉरी दिस पेज इज नॉट फाउंड, ठीक है, 404 एरर। अब क्या होगा कि जब भी यूजर गलत यूआरएल हिट करेगा ना तो ये मेरा नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट चल जाएगा। अब इसको चलाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, इसको चलाने का तरीका ये कि आपने राउट में जाना है और पाथ में सिंपल आपने क्या करना है, पाथ में सिंपल जाके आपने स्टार यूज़ कर लेना है, ठीक है। जब आपने स्टार यूज़ कर लिया इसका मतलब कि जब भी गलत यूआरएल हिट होगा तो वो आपको इस वाले कंपोनेंट पे ले जाएगा जो कि हमारा है नॉट फाउंड, ठीक हो गया। अब इसको टेस्ट करने, इंपोर्ट वो बेसिकली ऑटो इंपोर्ट हो गया, ठीक है, खैर डन, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो हमारा होम पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है और कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। अब क्या है कि बेसिकली इसमें मैं कोई भी यूआरएल गलत एंटर कर देता हूँ तो वो क्या कहेगा, ठीक है। तो कोई भी यूआरएल आपका हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको इस पेज पे ले जाएगा, सॉरी दिस पेज इज नॉट फाउंड, ठीक है। वो किसके थ्रू हुआ, हमारा स्टार के थ्रू, ठीक है। ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है, हेडर और फुट। उसके लिए बेसिकली आप ये कर सकते हो कि जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है ना उसके अंदर आप कॉल करो, इसमें ना कॉल करो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर है ना, आप हेडर रिमूव कर दो और सिर्फ होम का जो कंपोनेंट है ना, जैसे ये देखो, ठीक है। अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा होम का कंपोनेंट था ना मैं सिर्फ उसमें कॉल कर लेता हूँ। वो फिर आपको कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। वो बेसिकली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर का, उसको कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशंस की बेस पे ना फिर हम उसको शो नहीं करेंगे, तो वो काइंड ऑफ इफ एल्स ही है, पर वो बेसिकली क्वेश्चन मार्क के थ्रू होता है। अभी फर्दर हमारा टॉपिक आएगा वो कंडीशनल रेंडरिंग का, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या होगा कि ये सिर्फ हमें होम पे शो करेगा, ठीक है, सिर्फ होम पे शो कर रहा है, अबाउट पे अगर मैं जाऊँगा तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पेज बनाया और आप कर सकते हैं इस तरह भी, बट वैसे ज़्यादातर जो है ना वो ऐप में होता है। आप ऐप के अलावा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि index.js के अंदर ना ये चीज़ मैंने ऐड की हुई थी ब्राउज़र राउटर, ठीक है। अगर मैं ये ना ऐड करूँ ना तो ये मुझे इस तरह एरर देगा, ठीक है। अभी ऑल मुझे एरर नहीं दे रहा क्योंकि आई गेस मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, ठीक है। ये देखो मेरी पूरी साइट ब्लैंक होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपने पूरे ब्राउज़र में यानी अपनी पूरी एप्लीकेशन में अगर राउटिंग का बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक और टैग यूज़ करना पड़ेगा index.js के अंदर, ऐप में नहीं। index.js के अंदर क्या आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ब्राउज़र राउटर, ठीक है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा पूरी एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर में रैप करना पड़ेगा, ब्राउज़र राउटर, ठीक है। अब अगर हम इधर आए तो यार कंट्रोल एस नहीं किया हुआ, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप ब्राउज़र राउटर लाजमी यूज़ कर रहे हो। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो वो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला बिहेवियर अचीव नहीं करने देगा। देख कि यहाँ लिंक करते हैं और लिंक करने के बाद क्या है टू, आप क्या करेंगे /contact और इसको इसी तरह
सिंपल आप जैसे एंकर टैग यूज़ करते थे ना उसके अंदर, इसमें एंकर की बजाय आप क्या यूज़ करेंगे, लिंक यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर इधर है, ठीक है, तो हमें कह रहा है वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब मैं होम पे जाऊँ, अबाउट पे जाऊँ और कॉन्टैक्ट पे जाऊँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो अगले पेज पे जा तो रहा है बट उसको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा। कंटेंट कैसे दिखाएंगे, उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, हमें राउट्स बनाने पड़ेंगे, और वो किस में बनाएंगे, हम ऐप की फाइल में, ठीक है। ऐप की फाइल में हम सिंपल क्या करते हैं, दो चीज़ें इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी से, राउट, ठीक है, और राउट्स, राउट और राउट्स, ठीक है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने आपने राउट्स यूज़ करना है, राउट्स की ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है, और इसके दरमियान में आपने राउट बनाने हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जहाँ भी आप लिंक कर रहे हैं ना, उसका राउट बना होना लाजमी है, ठीक है। समझ आया पॉइंट, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप स्लैश अबाउट पे लेके जा रहे हो, तो क्या हमने स्लैश अबाउट का राउट बनाया है, नहीं बनाया। तो अब हमने बेसिकली ये जो राउट जिनको कॉल कर रहे हैं ना, ये बनाने हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनाने हैं, राउट, राउट पाथ, पाथ में हम क्या करेंगे, ये पास कर देंगे और साथ कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अब इस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट आएगा, होम का, ठीक है। हमारे पास होम का कंपोनेंट इधर आ नहीं रहा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम किया हुआ तो है हमें। अच्छा खैर, हम इसको इधर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट होम, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब भी मेरा ये वाला पाथ हिट होगा तो कौन सा कंपोनेंट कॉल होगा, होम वाला, ठीक है। अब राउट बनाते हैं दोबारा, पाथ करते हैं, ठीक है, और साथ ही मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके अबाउट। तो अब कंपोनेंट में कौन सा पाथ कॉल होगा, अबाउट। अच्छा अबाउट इधर भी नहीं शो कर रहा, तो ऑब्वियसली हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अबाउट हमने बनाया ना, इधर बनाया हुआ है, ठीक है, हमें क्यों नहीं शो कर रहा, इंपोर्ट अबाउट, ठीक हो गया, ठीक है। अब हमारे पास अबाउट भी आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ याद रखनी है कि कंपोनेंट के अंदर आपने सिर्फ उस कंपोनेंट का नाम लिखना है, आपको यानी इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ उसका नाम लिखना है, अगर वो आपको येलो शो करे इसका मतलब सही है, ठीक है। पाथ, अच्छा येलो बाय द वे मेरे इस पे मैंने जो थीम सेट की है उस पर शो करे, ठीक है, आपकी थीम डिफरेंट हो सकती है। स्लैश कॉन्टैक्ट, और कंपोनेंट में आपने क्या करना है, अब हम कौन सा करेंगे, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्यों नहीं ऐसे शो कर रहा, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ हम कॉल कर देंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ये देखें होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, क्या अब हमें नोड मिल रहा है, ठीक है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पेज से दूसरे पेज पे, अब सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो गया, और रिएक्ट राउटर डॉम लाइब्रेरी के थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हैं। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की है कि हमारा जो हेडर है वो कांस्टेंट है, वो हमारा कांस्टेंट है। कैसे भला, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ठीक है। वो किस तरह भला, ये देखें, ठीक है, हमने हेडर बनाया, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है, और हमने जब हेडर कॉल किया ना तो हमारा हेडर इधर आ गया, ठीक है। हमने जो हेडर का कंपोनेंट बनाया वो इधर आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना पेज का, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली कौन सा पार्ट है, ये वाला, ठीक है, यानी कि राउट्स वाला। तो बेसिकली जब भी आप हेडर पे क्लिक कर रहे हो होम पे, तो क्या हो रहा है कि ये वाला पाथ हिट हो जाता है, जब आप अबाउट पे क्लिक करते हो ये वाला पाथ हिट हो जाता है, और जब आप कॉन्टैक्ट पे हिट कर रहे हो तो ये वाला पाथ हिट हो जाता है, बट उससे ऊपर राउट से ऊपर वाला जो पार्ट है हेडर वाला वो कांस्टेंट है,
ठीक है। तो अब आपको समझ आया कि जो मैं कहता था हम बार बार रिपीट कर रहे हैं HTML में, हेडर को हम नैप बार कॉपी करते थे, हर पेज पे पेस्ट करते थे, तो वो हमारा काम अब ख़त्म हो चुका है। हमने एक कंपोनेंट बनाया, उस एक कंपोनेंट बनाने से हमारा क्या हुआ, रीयूजेबल जिसे कहते हैं, एक जगह हमने यूज़ किया और वही हमारा बार बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा क्या हुआ, एक दफ़ा सिर्फ हमने कॉल कर दिया, बार बार हमारा वही चल रहा है। ऑब्वियसली फिर तो जैसे हमने HTML CSS में कर रहे थे, हमें ज़ाहिर सी बात है बार बार उस पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका बेनिफिट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, कि आपका कंटेंट जो सिर्फ चेंज हो रहा है, वो वर्चुअल डॉम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, कि सिर्फ हमारा होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट चेंज हो रहा है, हेडर हमारा स्टिल रहेगा, और जो राउट्स के नीचे आप चीज़ लिखोगे ना वो भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फुटर बना लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फुटर बना लेते हो, अभी फुटर अभी एरर देगा क्योंकि फुटर बना हुआ नहीं है। ठीक है, अभी आप फुटर अगर बनाओगे तो आपका फुटर भी कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ आपकी जो चीज़ चेंज होगी वो राउट्स वाला होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज़ है कि आपने अक्सर साइट्स पे देखा होगा 404 नॉट फाउंड, देखा है ना? ठीक है, 404 नॉट फाउंड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेज आप गलत URL एंटर कर लेते हो तो वो कहता है कि नॉट फाउंड। ठीक है, वो बनाने का क्या तरीका है, नॉट फाउंड, ठीक है, .jsx, इसका भी एक कंपोनेंट बना लेते हैं और हम कहते हैं कि इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और साथ हम क्या कहते हैं, हम कह देते हैं फंक्शन नॉट फाउंड। ठीक है, और यहाँ साथ कह लेते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नॉट फाउंड। यहाँ मैं रिटर्न में लिख देता हूँ H1 sorry this page is not found। ठीक है, 404 एरर। अब क्या होगा कि जब भी यूज़र गलत URL हिट करेगा ना तो ये मेरा नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट चल जाएगा। अब इसको चलाने का क्या तरीका है स्टूडेंट्स, इसको चलाने का तरीका ये कि आपने राउट में जाना है और पाथ में सिंपल आपने क्या करना है, पाथ में सिंपल जाके आपने स्टार यूज़ कर लेना है। ठीक है, जब आपने स्टार यूज़ कर लिया इसका मतलब कि जब भी गलत URL हिट होगा तो वो आपको इस वाले कंपोनेंट पे ले जाएगा जो कि हमारा है नॉट फाउंड। ठीक हो गया, अब इसको टेस्ट करने, इंपोर्ट वो बेसिकली ऑटो इंपोर्ट हो गया। ठीक है, खैर डन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो हमारा होम पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है और कॉन्टैक्ट पे जा रहा है। अब क्या है कि बेसिकली इसमें मैं कोई भी URL गलत एंटर कर देता हूँ तो वो क्या कहेगा, ठीक है, तो कोई भी URL आपका हो जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको इस पेज पे ले जाएगा, सॉरी दिस पेज इज नॉट फाउंड। ठीक है, वो किसके थ्रू हुआ, हमारा स्टार के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली हमारा कंपोनेंट है, हेडर और फुट। उसके लिए बेसिकली आप ये कर सकते हो कि जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है ना उसके अंदर आप कॉल करो, इसमें ना कॉल करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हेडर है ना, आप हेडर रिमूव कर दो और सिर्फ होम का जो कंपोनेंट है ना, जैसे ये देखो। ठीक है, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा होम का कंपोनेंट था ना मैं सिर्फ उसमें कॉल कर लेता हूँ। वो फिर आपको कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। वो बेसिकली हम एक टॉपिक पढ़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर का, उसको कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। कंडीशंस की बेस पे ना फिर हम उसको शो नहीं करेंगे, तो वो काइंड ऑफ इफ एल्स ही है, पर वो बेसिकली क्वेश्चन मार्क के थ्रू होता है। अभी फर्दर हमारा टॉपिक आएगा वो कंडीशनल रेंडरिंग का। ठीक है, तो ये देखें अब क्या होगा कि ये सिर्फ हमें होम पे शो करेगा। ठीक है, सिर्फ होम पे शो कर रहा है, अबाउट पे अगर मैं जाऊँगा तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पेज बनाया और आप कर सकते हैं इस तरह भी, बट वैसे ज़्यादातर जो है ना वो ऐप में होता है। आप ऐप के अलावा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक हो गया, अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि index.js के अंदर ना ये चीज़ मैंने ऐड की हुई थी, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, अगर मैं ये ना ऐड करूँ ना तो ये मुझे इस तरह एरर देगा।
ठीक है, अभी ऑल्दो मुझे एरर नहीं दे रहा क्योंकि आई गेस मैंने कंट्रोल एस नहीं किया। ठीक है, ये देखो मेरी पूरी साइट ब्लैंक होगी। ठीक है, तो बेसिकली आपने पूरे ब्राउज़र में यानी अपनी पूरी एप्लीकेशन में अगर राउटिंग का बिहेवियर इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए आपको एक और टैग यूज़ करना पड़ेगा index.js के अंदर, ऐप में नहीं, index.js के अंदर क्या आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर। ठीक है, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा पूरी एप्लीकेशन को ब्राउज़र राउटर में रैप करना पड़ेगा, ब्राउज़र राउटर। ठीक है, अब अगर हम इधर आए तो यार कंट्रोल एस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप ब्राउज़र राउटर लाजमी यूज़ कर रहे हो। अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो वो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला बिहेवियर अचीव नहीं करने देगा।